जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तिरुपति आईएएस भोपाल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक शंकराचार्य का पद कि शंकराचार्य क्या है, इनका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 22 तारीख को बहुत मेजर इवेंट होने वाला है देश में, अयोध्या में, और वो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आज हमें समझेंगे चर्चा में क्यों है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब आप देखिए, शंकराचार्य हाल ही चर्चा में, दरअसल 22 तारीख को क्या है, प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की। उसमें क्या हुआ, इन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो इसके बाद ये पद चर्चा में आ गया। इस पद का महत्व क्या है, ये सनातन धर्म में आया कैसे, इसका इतना महत्व क्यों है, तो हम ये समझेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए अब देखिए, सवाल यह है कि शंकराचार्य क्या है। सवाल है कि शंकराचार्य क्या है। तो ये ध्यान रखना, एक पदवी है। क्या है? एक पदवी है। जैसे आपने देखा होगा दलाई लामा, ये बौद्ध धर्म में बहुत प्रसिद्ध पदवी है। आपने ईसाई धर्म में पोप सुनी होगी। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में जो उपाधि है, बड़ी उपाधि है, ठीक है, वो कौन सी है? शंकराचार्य। तो क्या है? यह एक उपाधि है। इस बात का ध्यान रखें। तो पहली चीज कि शंकराचार्य कौन होते हैं, ये उपाधि होती है। जो भी इस व्यक्ति पर नियुक्त होता, जो भी इस पर आएगा, नियुक्त होगा, वो शंकराचार्य अपने आप कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, देखिए अब यह है कि जो शंकराचार्य है, ये 4 मठ हैं हमारे देश में। ये 4 मठ है शंकराचार्यों के। ठीक है, तो हम देखेंगे। जैसे पहला इसमें है जो आपका देखेंगे उत्तराखंड। जैसे हम कई जगह पर ज्योति मठ है, बद्रिकाश्रम है, और कई जगह जोशी मठ मिलता है। एक मठ ये है, ठीक है, एक मठ हमारा ये है जो उत्तर भारत में है। इसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये अगले देखिए, आप 3 देखिए। गुजरात में द्वारका मठ, ठीक है, द्वारका मठ। इसके बाद श्रृंगेरी मठ, कहां पर? रामेश्वरम में है। इसके बाद अगला जो है गोवर्धन मठ, पूरी उड़ीसा में है। पहले इन्होंने ही बयान दिया था, इस जो मठ के प्रमुख हैं, इन्होंने बोला था हम नहीं जाएंगे। इसके बाद ये लगातार चर्चा में आता गया। तो आपने देखा कि भारत में 4 मठ हैं शंकराचार्यों के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, अलग अलग चीजें समझेंगे आज, है ना। आज इस पद को लेकर आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम अतीत की। अतीत बोले तो हिस्ट्री, है ना, इतिहास कैसा। शंकराचार्य पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, इसके बाद आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में एक नदी है, बहुत लोकप्रिय नदी है, पेरियार नदी। इसके किनारे स्थित है गांव, कलाड़ी गांव। इनका जन्म वहां पे हुआ था। ठीक है, शुरू से ही इनमें जो प्रतिभा थी वो देख के लगता था कि हाँ, इनमें वो चीज है जो आगे लेकर किसी संप्रदाय या कोई बड़ा कार्य करेंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं इन्होंने समाधि कहाँ ली। आगे आते हैं, ये देखिए शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही, आदि शंकराचार्य ने ही इसी पद को बनाया था। तो इन्होंने जो समाधि ली वो कहाँ ली? केदारनाथ। इसके बाद इनके गुरु गोविंदाचार्य, और हम आपको बता दें जो गोविंदाचार्य है वो एमपी के जो खंडवा है ना, वहां की स्थिति है। गोविंदाचार्य के पास एक गए, इन्होंने विद्या दीक्षा ली। किसने? आदि शंकराचार्य ने। फिर इसके बाद उन्होंने खंडवा में जाकर विद्या ली। इसके बाद वो आगे बढ़े और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो आप अक्सर देखते होंगे, अद्वैतवाद का सिद्धांत। सवाल यह है कि ये चीज क्या है, अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि वो जीव है, जीव ही क्या है? ब्रह्म है, मतलब वो ब्रह्म का ही अंश है। इन्होंने एक ही माना है, ठीक है, ब्रह्म को और जीव को, कि एक ही। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है। ठीक है, अक्सर आप इसको पढ़ते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे समझते हैं इसको और तरीके से, चलते चलिए। ठीक है, हाँ, अब देखें कि जब शंकराचार्य जब इतना बड़ा पद है तो इसकी बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये कैसे कोई चुना जाता है। तो जो पहली और महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त है कि 4 वेदों का ज्ञान हो, 6 वेदांगों का भी वो ज्ञाता हो, इसकी वो दक्षता रखता हो। अगला, तन मन और आत्मा से पवित्र हो, बेशक, तभी वो बन सकता है शंकराचार्य। इसके बाद अगला आता है, इसके बाद जो प्रतिष्ठित संत, महामंडलेश्वर और काशी विद्वत परिषद जो है, इसकी अंतिम मोहर लगना जरूरी है। अगर यहां से ये चीजें हो जाती तो उसको क्या बना दिया जाता है? शंकराचार्य बना दिया जाता है।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बात समझ में होगी। उसका क्राइटेरिया क्या है शंकराचार्य बनने का। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं चीजों को। आज आपका डाउट पूरा हो जाएगा क्लियर शंकराचार्य से जुड़ा हुआ। सवाल यह है कि इनकी जो स्थापना क्यों हुई, मतलब क्यों लाया गया, सवाल ये था ना। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जैन और बौद्ध धर्म का लगातार उस दौर में प्रभाव बढ़ रहा था, ठीक है, और सनातन धर्म में बिखराव आ गया था। तो आदि शंकराचार्य ने सोचा कि हमें रोकना होगा, है ना, हमारा धर्म अगर मिट जाएगा तो हम पर बड़ा संकट आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुई, इस पद की गरिमा बनी, पद आया। फिर सवाल है कि इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है। भाई जब ये पद इतना चर्चा में है आज वर्तमान में कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लगातार चर्चा बना हुआ, तो सवाल है महत्व क्या है। यह सनातन धर्म में अंतिम व्याख्याता होते हैं। ध्यान रखना, जैसे आप जानते हैं पॉलिटी में कोई कानून की अगर अंतिम व्याख्या करता है हमारे यहाँ, तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगर वो बोल देता है तो लगभग फाइनल होता है। ऐसे हमारे यहाँ ये प्रमुख होते हैं। अगर इन्हें किसी धर्म पर, हमारे किसी सिद्धांत या मान्यता पर टिप्पणी दे दी तो अंतिम होती है ना। तो इनका ये स्थान होता है। फिर दिया है यह इस धर्म का अपने आप में सर्वोच्च पद है। किस धर्म का, सनातन धर्म का सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। जैसे संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च पद हमारा राष्ट्रपति होता है, ऐसे सनातन धर्म में सर्वोच्च पद शंकराचार्य को होता है। इसके अलावा है अपने अपने मठ के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, और यहाँ पर है अपने धर्म के प्रसार के लिए लगातार कार्यरत होते हैं, अलग अलग माध्यम से अपने धर्म का प्रसार करते हैं, है ना। ये इनके प्रमुख क्या है, महत्व है, आकार भी कह सकते हैं। अभी कहा जाता है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे, हाँ, जैसे नीचे लिखा हुआ है रोचक कहानी। इसी के साथ हम ये चीज अब खत्म करेंगे। एक रोचक कहानी है, किससे, शंकराचार्य से जुड़ी हुई, आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य शुरू से ही संन्यास का जीवन जीना चाहते थे, लेकिन माता इसके लिए उनकी तैयार नहीं थी, ठीक है। तो एक बार वो स्नान कर रहे थे नदी में, तो वहां पे मगरमच्छ आया और शंकराचार्य का क्या हुआ, पैर पकड़ लिया। तो शंकराचार्य ने कहा कि आप जब हमें आज्ञा दे देंगी माता कि हम संन्यास ले सकते हैं तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने बोला हाँ हम आज्ञा देते हैं, और इसके बाद मगरमच्छ ने छोड़ दिया। तो ये कहानी है, बड़ी प्रचलित है, तो मैंने सोचा चलते चलते आपको भी बता दें। हम उम्मीद करते हैं कि शंकराचार्य को लेकर आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा, ठीक है, और आपको ये कंटेंट, ये वीडियो हमारे संस्थान का पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी ही रोचक और मजेदार बातों को जानने के लिए, नॉलेज के लिए। जय हिंद, जय भारत।